हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे साइन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में है। लेंथ में यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के इक्वल पहुँचती हुई नज़र आएगी। लंबी गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। नॉलेज के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, हार्डवर्किंग पर्सनैलिटी रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो सूर्य फिंगर यहाँ पर इक्वली इनकी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल लंबाई में पहुँचती हुई नज़र आ रही है। लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी और ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। इनकी मर्करी फिंगर लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट है, जबकि इनकी मर्करी फिंगर आपको नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसको हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शाई स्वभाव, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर दे सकता है, जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे क्योंकि इनकी जो मर्करी फिंगर की लंबाई है वो अच्छी है और यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को,
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर इनके गुरु पर्वत की बात की जाए, यानी यह वाला एरिया जो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा है, यह आपको इनकी हथेली में काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह की एक रेखा भी नज़र आएगी। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, सोसाइटी में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं, काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद जीवन में मिलने लगती है। कुछ आड़ी रेखाएं आप देखेंगे इनके हाथ में, यह रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर मौजूद हो गुरु पर्वत पर तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव सिंपैथेटिक होता है। ऐसे व्यक्ति एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर फ्लैट है और शनि रेखा यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, इनके हाथ में शनि रेखा मिडल से शुरू हो रही है, यहाँ से आप देखेंगे, और आगे यह कुछ इस तरह से आपको ऊपर का रुख करती हुई नज़र आएगी। और बीच बीच में इस तरह की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। जब भी भाग्य रेखा में इस तरह के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं या यह रेखा इस तरह से कटती है, जैसे आप यह रेखाएं देखेंगे जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, इनकी वजह से रेखा कटती है, तो भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट होती हुई आपको नज़र आएगी। भले ही इनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। अब देखेंगे यह रेखा जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, यह रेखा मस्तिष्क की रेखा है और यह रेखा मरकरी लाइन जो ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है। इन तीनों रेखाओं की मदद से यह जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन इनकी हथेली में बन रही है, यह ट्रायंगल हाथ में बनना बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा ट्रायंगल हाथ में बने तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नॉलेज के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब रहता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य माउंट है वो दबा हुआ है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा, यह जो एरिया है सूर्य का पर्वत, सेंटर से यहाँ से यह दबता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसकी वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट को देखें तो यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हैं और यह पर्वत उठा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, ये सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं। इनके मरकरी माउंट पर खड़ी रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे, कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट पे मौजूद हैं। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। हाथ में मिस्टिकल क्रॉस बनता हुआ, यहाँ पर जो आप क्रॉस देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, इसे मिस्टिकल क्रॉस कहते हैं। हार्ट लाइन यानी यह वाली रेखा और माइंड लाइन यानी यह वाली रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला यह क्रॉस व्यक्ति को काफ़ी यूनिक बनाता है, काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा क्रॉस होने से व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु,
रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं इनकी तरफ भी व्यक्ति की रुचि रह सकती है। और अगर यह डबल बने तो और भी अधिक इसके इम्पैक्ट होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह का क्रॉस यहाँ पर बन रहा हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी प्रतिभा देता है, ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है और अपनी किसी खास यूनिक विद्या की वजह से, नॉलेज की वजह से लोगों की हेल्प करने वाला होता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में आपको इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इसी चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। हाथ में ऐसा आई जैसा चिन्ह अंगूठे पर बन रहा हो तो यह व्यक्ति को गजब की सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। हाथ में काफ़ी अच्छा विष्णु सिंबल इनके बनता हुआ, विष्णु सिंबल हाथ में हार्ट लाइन के ऊपर बनता है। यह जो रेखा है आप देखेंगे कुछ इस तरह से आगे बढ़कर यह दो भागों में बट रही है। यह जो एक फोर्क का चिन्ह बनता है, इसी चिन्ह को वी सिंबल या विष्णु सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यह तरक्की ऐसे व्यक्ति को तभी मिलती है जब यह व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ काम करे। इसके बिल्कुल विपरीत जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बने, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर भी आपको नीचे की तरफ निकलने वाली रेखाएं नजर आएंगी, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। इमोशनल सेटबैक की लाइंस यह रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक ट्रस्ट करता हो। हार्ट लाइन पर ऐसी रेखाएं होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद कुछ हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी जो डिसीज़ हैं ऐसे व्यक्ति को 40 के बाद की एज में होने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड लाइन थोड़ा सा झुकी हुई है नीचे की तरफ। यह रेखा जब भी इस तरह से नीचे की तरफ झुकती है तो यह व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का तो बनाती है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर थिंकर होते हैं, ओवर इमेजिनेशन करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रख सकते हैं और कई बार उन्हीं बातों को बार बार याद करते रहने की वजह से ऐसे व्यक्ति को तनाव यानी स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी इस रेखा को, मस्तिष्क रेखा को काटती हुई। इन रेखाओं को भी राहु रेखाएं कहा जाता है, स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। इनकी वजह से भी व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देखेंगे लाइफ लाइन इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो एज है वो लंबी रहती है। लगभग 70 से लेकर 75 तक की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज स्ट्रेस लाइंस की वजह से रह सकते हैं, बट ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। लाइफ लाइन के लास्ट में बहुत अच्छा एक फिश का सिंबल आप इनके हाथ में बनता हुआ देख पाएंगे। इस सर्कल के अंदर अगर आप देखेंगे आपको एक मछली नुमा आकृति नजर आएगी। इसी चिन्ह को केतु पर्वत पे बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करता है, विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। अगर इनके
शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे यह माउंट आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट पर इस तरह की रेखाओं का होना, जो आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, इनका होना अच्छा नहीं होता। यह पारिवारिक चिंताओं को बढ़ाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को या उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखा जा सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, यह लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती हैं। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं जो इस शेप में चल रही हैं, इनकी वजह से व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।